पीएम गति शक्ति आर्थिक विकास के लिए भारत की एकीकृत बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी योजना है, जो 13 अक्टूबर को अपने 2 साल पूरे कर रही है। पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य रेलवे और रोडवे सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की योजना और निष्पादन को एकीकृत करना है। कितना असर पड़ा है देश के बुनियादी ढांचे पर, समझते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2021 में जब भारत ने अपनी आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश में अमृत महोत्सव की शुरुआत का ऐलान किया, तो लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना दी, पीएम गति शक्ति योजना। ये योजना थी देश के बुनियादी ढांचे में एक आमूलचूल परिवर्तन की 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण की। 13 अक्टूबर 2021 को औपचारिक तौर पर देश में बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई। योजना का उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के विकास में आ रही बाधाओं को दूर करना था। बुनियादी ढांचे को मजबूत करती पीएम गति शक्ति योजना। गति शक्ति का उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचे से जुड़ी 16 मंत्रालयों को एक साथ एक दिशा में कार्य के लिए प्रेरित करना है। पीएम गति शक्ति के तहत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना में भारतमाला, सागरमाला, भारतनेट, रेलवेज, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक और रक्षा गलियारा और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल की गयी। 38 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स और 109 फार्मा क्लस्टर्स के विकास की भी योजना बनाई गई। सभी गांवों में 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी और 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जाहिर तौर पर जो बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में मंत्रालय अलग अलग दिशाओं में कार्य करते नजर आ रहे थे, वो अब एक ही दिशा में एक साथ मिलकर काम करते दिखाई दे रहे हैं। प्रोजेक्ट्स की स्पीड और स्केल दोनों स्तर पर तेजी देखने को मिली है। बीते 9 सालों में बुनियादी ढांचे पर 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस साल के बजट में भी 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया गया है। बीते 70 सालों में देश में 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया, जबकि बीते 9 सालों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। साल 2014 तक देश में केवल 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, जो अब 7.25 लाख किलोमीटर तक पहुंच चुकी हैं। 2024 से पहले देश में 70 एयरपोर्ट्स थे, जिनकी संख्या अब 150 के पार है। इसी तरह 2014 से पहले सिटी गैस पाइपलाइन सिस्टम केवल 60 शहरों में था, जो अब तक 600 शहरों में पहुंच चुका है। क्या फायदा होगा पीएम गति शक्ति योजना से? बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में आसानी होगी। देश में एकीकृत लॉजिस्टिक ग्रिड और डेटा पोर्टल होने से योजनाएं लागू करने में आसानी होगी। पीएम गति शक्ति योजना से देश में यात्रा और माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी। उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात को और भी प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। नए औद्योगिक गलियारे और रक्षा गलियारे बनने से निवेश में भी बढ़ोतरी होगी। देश में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अक्टूबर 2021 से अब तक 11.5 लाख करोड़ रुपए की 112 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। देश ने बीते 3 महीनों में भारत मंडपम, एशिया का सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि और नई संसद को राष्ट्र को समर्पित होते देखा। ये एक झलक है बदलते भारत की, तेजी से फैसले लेने वाले भारत की, विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में सशक्त और सक्षम बुनियादी ढांचे के विकास की। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम गति शक्ति योजना से देश में इंफ्रा के विकास को एक नई गति मिली है। और जब पूरी दुनिया में मंदी का असर साफ दिख रहा है, भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है।